पाकिस्तान के क्रिकेटर मौलाना मोहम्मद रिजवान की काली करतूत सबके सामने आ गई है और ये करतूत खुद मौलाना मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने बताई है। एक कुर्सी पर बैठकर नीचे सबको बिठाकर अपनी हरकतों के बारे में उन्होंने सबको बताया है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट खेलने के लिए रखा है या धर्म परिवर्तन के लिए रखा है या इस्लाम के प्रचार के लिए रखा है। आज तक ये बात पाकिस्तान वाले खुद क्लियर नहीं कर पाए। जा रही है कि रिजवान ने आप अपना धर्म चेंज करके इस्लाम बन जाइए, इस्लामिक धर्म अपना लीजिए। किसी को भी ये बोलना इस्लामिक धर्म अपना लीजिए कहीं ना कहीं बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स ब्रीच करता है। किसी को भी कोई भी धर्म अपनाना अपने मन से होता है, आप किसी पे भी फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी को कह रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ वरना तुम जल जाओगे आग में। तो ये मेरी समझ से बाहर है ये कैसे हो गया इससे। बहरहाल इसको ज़्यादा लंबी पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है और इसका बिहेवियर ओवर ईयर्स आप देखें कभी उसकी कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। ज़बरदस्त लड़का है, एक मैच अगर करना हो तो कर दे, ज़्यादा लंबा ना करें। हमारा बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे 10 जो हमारे इवेंट हुए हैं इससे पहले वाले इतना कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब उसको लास्ट ईयर कराची किंग्स के फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो 3 दिन के लिए दुबई गए थे, लास्ट ईयर भी हुआ था ये। देखिए गलत बात तो गलत। अब ठीक है, दरअसल ये गोरों को तो मना ही नहीं कर सकते, इनके बस की है नहीं। जिनको लाते हैं ना, हम तो गोरे से वैसे ही याद है हमारे प्लेयर बातें करने से वो हो जाते हैं, दाहिर है उनकी लैंग्वेज नहीं है उसमें थोड़ा, लेकिन हो भी जाते हैं यूज्ड टू। तो गोरों को ये नहीं, गोरा अब आता है ना तो अपने अकड़ से आता है सारा, और उसको अभी भी मान होगा कि हाँ जी हम जा रहे हैं ना, यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। हालांकि घिसे पिटे लोग कुछ आए हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं, घिसे पिटे ही लोग हैं उनको मैं कहूँ। लेकिन अच्छी बात है हम इसमें वो हो जाते हैं कि जी हमारे मुल्क में बाहर से आ रहे हैं प्लेयर, देखें ऐसा ऐसा। इनमें कुछ हैं काम के, कुछ मेरे ख्याल काम के नहीं है। लेकिन हमारा जो इवेंट है ये खराब नहीं होना चाहिए। और ये खराब किस सेंस में भी, हम इसमें भी होते हैं कि जी हमारे ग्राउंड की प्रॉब्लम ऐसी होती है, पिचेस का प्रॉब्लम। एक मैच सुबह शाम जो हो रहे हैं उसमें पता ही नहीं चल रहा कि कैसे हमें जो रिजल्ट चाहिए ना, हमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट यही होता है ना, आप एंजॉय करना अपनी जगह है, वो ठीक है, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो हम जिससे सोचें। पाकिस्तान के क्रिकेटर मौलाना मोहम्मद रिजवान की काली करतूत सबके सामने आ गई है और ये करतूत खुद मौलाना मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने बताई है। एक कुर्सी पर बैठकर नीचे सबको बिठाकर अपनी हरकतों के बारे में उन्होंने सबको बताया है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट खेलने के लिए रखा है या धर्म परिवर्तन के लिए रखा है या इस्लाम के प्रचार के लिए रखा है। आज तक ये बात पाकिस्तान वाले खुद क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन मौलाना मोहम्मद रिजवान ने भाई साहब ये बात खुद से क्लियर कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जब गए वो वहां पर, तो वहां पर उनको इंग्लैंड का एक कोच मिला, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ में बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट नाम उन्होंने किसी का लिया नहीं, तो उन्होंने कहा वहां पे इंग्लैंड का कोच था, वो उसको बताने लगे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो भाई जो इंग्लैंड का जो कोच था उसने मोहम्मद रिजवान से कहा कि यार मैं तो समझता था कि तुम पाकिस्तानी दहशतगर्द होते हो, तो मैं तो आज तक तुम्हें ये समझता था, लेकिन तुम तो यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, ये सारी बातें कहाँ हैं? तो रिजवान ने कहा कि ये सारी बातें हमारी जो पाक किताब है कुरान में लिखी हुई है। तो कहते हैं कि वो बड़ा इंप्रेस हो गया, यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें, हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, लेकिन तुम पाकिस्तानी कह रहे हो कि भाई ये सब हमारी उसमें लिखी हुई है, तो यार बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जब मोहम्मद रिजवान ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया, रोज रोज उसको मिलता था। अब देखिए वो क्रिश्चियन है, वो काफिर है इनकी नजरों में, पाकिस्तानियों की नजरों में, लेकिन उसका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? मोहम्मद रिजवान। ये वहां क्या करने गया है इंग्लैंड में? ये वहां क्रिकेट खेलने गया है। बता क्या रहा है उसको? इस्लाम के फायदे नफे नुकसान बताया जा रहा है उसको, नुकसान नहीं मतलब नफे बताया जा रहा है उसको, फायदे बताया जा रहा है कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाते हो इस्लाम में तो ये फायदे तुम्हें हो जाएंगे। क्या फायदे होंगे भैया ये पाकिस्तानी जाने। एनीवेज ये कहता है कि फिर मैं एक दिन उसके लिए कुरान लेकर आ गया। कुरान लेकर आया तो उसके हाथ में बॉटल थी, अब वो बियर की थी किसकी थी ये पता नहीं, वो बॉटल थी, वो मैच जीत कर आए थे, वो जश्न मना रहे थे। तो उसने उस दिन वो वहां से हट गया, चला गया वहां पे। लेकिन जब मैं कार में जा रहा था तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि यार मेरे हाथ में तो ये बॉटल थी, इसकी वजह से मैं ये किताब नहीं ले सकता था, लेकिन अब मैं आपसे किताब लेने को तैयार हूँ। अब दोस्तों लब्बे लुबाब ये है इस सारी बात का कि ये रिजवान ये इंग्लैंड में खेलने जाता है, क्या करने जाता है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये खेलने जाते हैं या ये सारी हरकतें करने जाते हैं? ये वहां पे धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ब्रेन वॉश करवा रहे हैं। अरे वैसे ही इंग्लैंड में इतने ज्यादा लोग, तुम लोगों ने वैसे ही ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है।
उनको क्या मालूम कि तुम्हारे नापाक मंसूबे क्या है। अब जाकर तुम बर्मिंघम में कह रहे हो कि भैया वहां पे ये वाला कानून लागू होना चाहिए, हमारा कानून लागू होना चाहिए। तो दोस्तों ये है मोहम्मद रिजवान, जो कि करंट क्रिकेटर है। ये रिटायर्ड क्रिकेटर भी नहीं है, लेकिन ये करंट क्रिकेटर है, और ये खुलेआम कहता है कि सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद क्रिकेट है। ये है भाई इनकी सोच, इन पाकिस्तानियों की सोच ये है। इन्हें क्रिकेट खेलने नहीं जाना, इन्हें वहां पे धर्म परिवर्तन कराना है, इन्हें वहां पे ब्रेन वॉश करवाना है। और वो बंदा इसके मुंह पे बोल रहा है कि पाकिस्तानी तो हमें लगता है दहशतगर्द है। ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें हमारी जी किताब पे लिखी हुई है, ये किताब आप जरूर पढ़े। ये किताब क्यों भाई, उनके पास उनकी किताब नहीं है क्या बाइबल? तुम्हें अपनी किताब जरूर देनी है उनको, तुम्हें वहां पे जरूर, ये तुम्हें क्या दिया गया है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है क्या तुम्हें कि भाई तुम्हें वहां पे प्रचार करना है? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है रिजवान को तो भाई तो क्रिकेट छोड़ दे, फिर यही काम कर, फिर तो इसी काम में लग जाना। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई मर्तबा हो चुका है। एग्जाम्पल मैं दे के आपको बता दूंगा। इंजमामुल हक ने खुद बताया, इंजमामुल हक का यूट्यूब पे आप देख लीजिए भाई, वो कहता है कि यूसुफ यूहाना जो कि क्रिश्चियन था, वो मोहम्मद यूसुफ बन गया, क्योंकि उसको कप्तानी कर रही थी, पाकिस्तान की टीम में रहना था, इसलिए वो मोहम्मद यूसुफ बन गया। और मोहम्मद यूसुफ ब्रायन लारा के पीछे पड़ गया जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में खेलने आई थी कि तुम्हें इस्लाम अपनाना चाहिए। और खाने में भी बुलाया उसने उसको और पूछा उससे कि भाई मैंने आपको इस्लाम की इतनी सारी बातें बताई हैं, आप इस्लाम में कन्वर्ट हो गए नहीं हो गए? और कुछ दिनों बाद जब उसने ब्रायन लारा से पूछा कि ब्रायन लारा तुमने क्या डिसाइड किया है, तो ब्रायन लारा ने उसको जवाब दिया। ब्रायन लारा ने उसको कहा कि तुमने जो बातें बताई वो बहुत अच्छी बातें, लेकिन मैंने किसी भी पाकिस्तानी को ये सब चीजें फॉलो करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं इस्लाम को अडॉप्ट नहीं कर सकता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये इंजमामुल हक, आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल पे डाल के देख लीजिए। ये मोहम्मद यूसुफ के आगे उसने जवाब दिया, ब्रायन लारा ने, ये उसको भी कन्वर्ट करने की सोच रहे थे। और अहमद शहजाद जो इनका एनालिस्ट बना हुआ है, उसका तो वीडियो वायरल है, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, जहां तिलक रत्न दिलशन के साथ वो आ रहा है और उसको बोल रहा है कि आप कन्वर्ट होइए, आप इस्लाम करिए। क्यों भाई, वो बुद्धिज्म फॉलो करता है तिलक रत्न दिलशन, जो भी उसका धर्म है वो फॉलो करता है। आप उसको क्यों क्रिकेट के मैदान में जाकर ये सब सारी चीजें कर रहे हो? आप क्रिकेट के मैदान में ये सारी बातें कर रहे हो कि आपको कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इस्लाम में ये बेनिफिट है, ये हो जाना चाहिए। अरे तो भाई तो तुम फिर यही कर लो ना, फिर क्रिकेट खेलने क्यों आए हो मैदान में? तुम क्या खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने आए हो क्या? तो अपनी टीम बना लो, रिजवान, अहमद शहजाद, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, ये बना ले अपनी इस्लाम 11 के नाम से एक टीम, उतार दें भैया किसी लीग में। नहीं तुम ये करने आए हो क्या? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। उससे पहले की भी बात है, एक बार इन्होंने फिर बताया कि वहां पे काउंटी खेल रहे थे और उस काउंटी में मार्क इलम भी था, उस काउंटी में वसीम जाफर भी था, ये एक ही काउंटी से खेल रहे थे। ये भी बताया गया, ये भी इनके क्रिकेटर ने बताया है, इंजमाम ने, कि वहां पे भी मैंने कुरान दी मार्क इलम को कि तुम भैया इसको फॉलो करो, ये करो वो करो। उसने कहा मैं फॉलो क्यों करूं, मैं तो बाइबल को फॉलो करता हूं। बोला नहीं ये फॉलो करो। वहां पे वसीम जाफर भी था, इंडिया का क्रिकेटर। वसीम जाफर ने कोई प्रचार नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा कि आप कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, जो आपको पढ़ना है पढ़े। उसका इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। मतलब एक तरफ इंडियन मुस्लिम था, उसने कुछ नहीं कहा, एक तरफ पाकिस्तान का मुस्लिम था, वो टीम के ड्रेसिंग रूम में भी जाके यही लगा हुआ है कि आप कुरान पढ़े तो आपका ये फायदा होगा, ये पढ़े तो वो फायदा होगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया कैसे मौलवी रिजवान ने, जो इंग्लैंड क्रिकेट के कोच हैं, उसको कैसे मतलब माइंड वॉश किया है उसको इस्लाम कबूल करने के लिए। और पूरा पाकिस्तान मीडिया छाती पीट के रो रहा है कि ये साले यहाँ पे भी जाते हैं, हमारी बदनामी करवा के ही आते हैं। मतलब बदनामी ही है, किसी को फोर्स करना, किसी का माइंड वॉश करना कि हमारे इस्लाम में ऐसा होता है, सब धर्म एक जैसे हैं, बट किसी को ऐसे नहीं फोर्स करना चाहिए या माइंड वॉश करना चाहिए। तो इसको देख के पूरे पाकिस्तान मीडिया मतलब चिल्ला रही है मोहम्मद रिजवान पे, उसको उल्टा सीधा मतलब सुना रही है, जो कि वो डिजर्व भी करता है। मतलब क्रिकेट में फील्ड में हो, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, आप स्पोर्ट्स खेलो, क्यों किसी को ऐसे बोलना? तो अपनी स्पोर्ट्स में फोर्स करो, मतलब प्रैक्टिस करो। तो उसी को देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया हैरान नजर आ रहा है। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।